जनाब विनोद पाल साहब हिंदी मंचों के एक बहुत बड़े कलमकार, एक बहुत बड़े साहित्यकार, जनाब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और विनोद पाल साहब इस महफिल में अपना काव्य पाठ करें। सर मैं आपके बीच में दिल्ली से आया हूं साहब। अभी जब ट्रेन में आ रहा था तो सामने एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ के हो? कह रहे मैं राजस्थान का हूँ। मैं कहा अच्छा। फिर उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ का हूँ? मैंने बोला भाई मैं दिल्ली का हूँ। भाई साहब वो चुप हो गया। वो बिल्कुल यूं कैडी नजरों से देखने लगे। मैंने बोला भाई देख मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको। अब वो बन गया तो बन गया, इसमें मेरा कसूर है कोई? अगला बार बार कह रहा है दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला दिल्ली पुलिस भी तुम्हारे बारे में यही कह रही है। अब कुछ कर तो सकते नहीं है ऐसे लोगों का। बहरहाल बहुत अच्छा पड़ा। मैं चाहता हूं एक बार भाई जमील भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजे। देखिए अब मैं अपने लिए बजवाई लूंगा आपसे कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं, हालांकि मुरझाया हुआ दिख नहीं रहा मैं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे विनोद भाई, वाह 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 वाह। और ये उन्हीं लोगों ने बजाए जो खुद छू के आए हुए। देखो मैं काफी देर से देख रहा हूं कि कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं ताली नहीं बजा रही हैं। मैं काफी देर से देख रहा हूं। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्टों में ठीक करने की कोशिश कर। देखो ये तरीका आपने पहले भी सुना होगा, पर विनोद पाल का ये खोज आपने किसी के मुंह से भी सुनी हो, पर भाई साहब मैं दावे से कह सकता हूं ये मेरी खोज है और आज आप पहली बार ओरिजिनल बंदे के मुंह से ओरिजिनल चीज सुन रहे हो। देखिएगा कि जो महिलाएं ताली नहीं बजा रही थी, जितनी भी महिलाएं बैठी कृपया करके अपने बाएं हाथ को यूं करें। एक बार करें, करिए आप, करिए, हाँ करिए करिए। अब इसमें अपने पति की शक्ल याद करो और मार मार के सुचा दो। पर ये भारतीय नारियां ये करेंगी नहीं। अब सारे पुरुष अपना उल्टा, देखो कईयों ने उठा लिया रे। अब अपना उल्टा हाथ सारे पुरुष ना भाई साहब ना, पत्नी की शक्ल मत देखो, इसमें तो उसकी शक्ल देखो जिस बिचौलिए ने ब्याह करवाया था और मार मार के सुझा दो। जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने। मैं सच बता, देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जितना लोकल डॉक्टर होगा ना, मैं डॉक्टर साहब के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जितना पुराना डॉक्टर होता चला जाएगा मरीज उसे उतना ही सीरियसली कम लेता है। डॉक्टर बोले भाई देखो ये जिनटेक की 300 mg की ठीक रहेगी, 150 की ले लेता हूं आजकल, दिक्कत तो हो नहीं रही है मुझे। डॉक्टर खुद अच्छा ठीक है फिर 150 mg की ले लो। डॉक्टर को खुद ही, इवन मैं पिछले दिन होता हूं, मेरा एक दोस्त था भाई साहब, वो ताली नहीं बजाता था मेरी कविताओं पे, उसका हार्ट अटैक हो गया। मैं सच बता रहा हूं। मैंने डॉक्टर साहब को बोला अग्रवाल साहब जरा देख लो जरा इसे। तो अग्रवाल साहब ने उसका चेकअप किया तो दिल में से ब्लॉकेज निकली। कह रहा विनोद तेरे दोस्त की तो सारी ब्लॉकेज हुई पड़ी है। मैं कहा जी फिर क्या करूं? कह रहा भाई इसका इलाज करवाओ, इसकी तो सर्जरी होगी। मैं कहा भाई साहब कितना खर्चा आ जाएगा? वो भी बगल में खड़ा था। कह रहा देख विनोद वैसे तो खर्चा काफी है पर मैं ये काम 50,000 में कर दूंगा। अब वो बोला 50,000? यार विनोद जी अग्रवाल साहब मरवा तो ना देंगे मुझे। मगर भाई फिर तू ऐसा है तू अपना अपोलो में दिखला ले जाते। अब अपोलो में गया, उसकी पत्नी ने 5 लाख रुपए जमा करवाए। 5 लाख जमा करवाने के बाद भी पति मर गया। मैं अग्रवाल साहब को लेकर हालचाल पूछने गया। अब उसकी पत्नी अरे भाई साहब हम मर गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमने तो हमारे तो 5 लाख भी गए और हमारा आदमी भी गया। अग्रवाल साहब बोले देखा मैं यही कम 50,000 में नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया, वाह 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 भाई हमेशा से होता है ये तो। अच्छा असलम भाई बैठे पड़े हैं बीच में, मैं बतला दूं मुझे यहाँ पे बुलाने का जो श्रेय जाता है असलम भाई को जाता है। मेरे बाद जिसको जो मेरी बातें पसंद ना आए असलम भाई से मिलने बाहर। तो मैं बतला दूं राजस्थान में देखो सपना दी बैठी हुई है। सपना जी आप जानती हो राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झांक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। अब ये देखने के लिए मैं और भाई
यही गया छोटा पैकेट अपना। तो जमील भाई को मैं वहां पे लेके गया, मैंने अपना नाम लिया कुएं में मुंह डाल के, विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। जमील भाई ने अपना नाम लिया जमील असगर, तो कुएं में से आवाज आई जमील असगर। मैंने बोला भाई असलम सैफी भाई का भी नाम लेके देख ले। मैंने कुएं में नाम लिया असलम सैफी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई भाई साहब। मुझे टेंशन होगी यार, अच्छा इंसान नाम क्यों नहीं आ रहा। मैंने दोबारा लिया आगरा वाले असलम सैफी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बारे में बाबा थे। मैं कहा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। असगर भाई ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई असगर असगर। लेकिन जब मैंने असलम भाई का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं। बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, असगर का जवाब हो सकता है, पर असलम का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति है। असलम भाई अपने जैसा बोलने के लिए कहा था, मैंने बोल दिया। ये बहुत अच्छा है विनोद जी, वाह। मेरा लिफाफा इनसे थोड़ा अलग बनवा देना, थोड़ा सा। अच्छा ये होता है भाई साहब, ऐसी वाली बात नहीं है। देखो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने उसे बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा कम कर ला कर। कह रहा विनोद भाई मुझे पता नहीं चलता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी कहीं पे जाएगा और झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। अब अग्रवाल साहब भाई साहब मैं उसे आगरा में घुमाने लिया। आगरा में मेरी ससुराल में जाकर बोला सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं बोला करा और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया, इंची टेप लेके आया, इंची टेप से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख कोई केजरीवाल हो तो अपना इलाज कराओ, इब यो इंची टेप से नाप ले, अब कैसा कम करूं इसे। हम हालातों के भरे हुए भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन आइएगा साहब, मुझे एक जो बात कहनी थी मैं बतलाना चाहता हूं। आज जो ये एक मिला जुला मुशायरा हुआ है साहब, ये गंगा जमुनी जो तहजीब यहाँ पे पेश की जा रही है, मैं इसके बीच में बताना चाहता हूँ। आप तो सब जानते होंगे जब हमारे यहाँ पे बेटियां विदा होती है, बाबूजी आपने देखा होगा कि लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार के अंदर तक छोड़ के आता है। आप सबने देखा होगा ये। हिंदुओं में जब भी लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब आपकी आंखों को एक दृश्य दे रहा हूं, लड़की का वजन 150 किलो, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब ऐसे में लड़की के बाप ने, पंडित जी ने बोला अरे जजमान लड़की को लेके जाओ। तो उसने जो आसपास के लड़के और उन आसपास के लड़के जिन्होंने देख रखी थी कि लड़की का वजन 150 किलो है, अब उनको बोला अरे सुनियो असलम भाई, इसमें पहले से ही असलम नाम था, कहीं तुम बाद में मेरी पेमेंट में से काटो, देखो ये नहीं होगा। अब वजह सुनो इनकी, जिनको एकदम से बोल दिया वो कारण भी क्या बता। अरे असलम बेटा जरा बहन को ले, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है, डॉक्टर बोल रहे वजन उठाए तो फट के पथरी बाहर आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अब इधर देखा तो एक अग्रवाल जी खड़े। भाई साहब इसमें पहले से एक अग्रवाल जी थे। अग्रवाल जी ने तो ऐसी लाइन बोल दी भाई साहब, लड़की के बाप को यकीन नहीं हुआ। अरे अग्रवाल बेटा तू ही उठा ले। कह रहे नहीं मेरा तो 4था महीना चल रहा है। अच्छा, अब ऐसे में जमील भाई आ गए, एक तरफ जमील भाई और एक तरफ 150 किलो। आप सोचो, अब ये वो लोग होते हैं जो शादियों में आपने देखा होगा एक लाइन बोलते हुए, बाबूजी कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे बताना, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो मुझे बता। अब इनको ये तो पता नहीं है कि घर में काम उनका इंतजार करता है। अब इसने लड़की के बाप से पूछ लिया जमील भाई ने, अंकल जी कोई काम हो मेरे लायक तो बता देना, मैं कर दूंगा। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब जमील भाई ने छुटकी देखी, छुटकी, ये तो बुटकी है,
ये ना उठे मुझसे। फिर सबने बोला नहीं बेटा देख अब तू बोल चुका है, अब तुझे उठानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। तो जमील भाई ने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। लेकिन बच्चे आगरा के थे, बच्चों को लगा नहीं यार अंकल जी उठा नहीं पाएंगे। बच्चों ने इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना गाना स्टार्ट कर दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर गल्ला नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब इसने लड़की उठा ली, लेकिन घर का दृश्य नंबर 2, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। अब ये लड़की को लेके कैसे कैसे करके चलने लगा। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ के फिर मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके आ। करे लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक तो लिया था, बस यहीं पे बुला लो, ज्यादा दूर नहीं रह गया। बोला नहीं नहीं वहीं से लेके। अब ये दोबारा लेके चले। अब इन्होंने दोबारा लड़की उठाई तो यहाँ पे दृश्य नंबर 3, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ इन्हीं के कंधे पर रख दिया। यानी कि जिस कंधे पे पहले से 150 किलो पड़ा था उस पर 30 किलो और लाद दिया और चलते चलते बोली थी देख ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, ननद को बहन की तरह देखना है। और बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। ये थोड़ा सा आगे और बढ़े तो लड़की का बाप खड़ा था। करा हो मेरी फूल सी बच्ची। कौन सी बच्ची? फूल सी। ऐसा फूल तो अफ्रीका में भी ना खिलता जो तुमने यहां खिला दिया। बहुत ज्यादा हो गया। पर वो लड़की को लेके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी खुद की पत्नी और लड़का वहीं पे खड़े हुए थे। अब पत्नी रो रही है तो बोला कौशल्या रोए क्यों है? कह रही या तो आज विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना के यहाँ पे। बोला घबरावे मत, हमारे छोरे को अग्रवाल साहब से मिलवा दियो, कम से कम कंपाउंडर तो बना ही देंगे। आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई उसके पैरों में और लड़की की बुआ ने उसके दोनों पैर पकड़कर रोना स्टार्ट कर दिया और अगले के कंधे पे पूरा 180 किलो लदा पड़ा और बुआ रो रही है अरे मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान तू, मैं मर जाऊंगी मैं अपनी बेटी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। इतने में एक पंडित आया, बोला जजमान आप उठा नहीं पा रहे हैं, मैं आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आपके अंदर बल आ जाएगा, आप जल्दी जल्दी छोड़ देंगे। जमील भाई बोले महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। ये आगे और बढ़े, ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए। इन्हें डोली वाली कार भी दिख रही है। इन्हें लगा बस अब लड़की को उतार दी। इतने में से फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। जमील भाई सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? मेरा है नहीं टिकट किसी भी। अब लड़की की दादी आई वही पुराने वाली 1955-56 वाली। जमील भाई क्या कह रही है? उर्दू तो मुझे भी आती है, तो फारसी बोलिए लग रहा है। बोला वो अरे भैया इसकी सांस फूल रही है, जो दादी है ना इसकी सांस। कह रहा सालों किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया 1960 वाले ने। ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे। जमील भाई तो किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये बिल्कुल डोली वाली कार तक सीधे सीधे पहुंच गए। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। बोला जी अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के ये 6ठी गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचे। कर जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी वो कर यो कहां तक स्टार्ट होगा, बोल जल्दी। वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। यो उस गाड़ी तक दोबारा कर रहा था। मजाक सूझा मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही दरवाजा खोला लड़की बिठाई, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़के बाबा बोला जमील निकाल कर हैं शाबाश बोल रहे हो, अरे निकाल निकाल। ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से जेसीबी आई, लड़की को जेसीबी पे मिली विदाई। लड़की के जाने के बाद जमील भाई ने जैसे ही चैन की सांस ली, लड़की का प्रॉब्लम है चैन की सांस क्यों ले हुए, अभी तो ये गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी तो फिर लेके आना पड़ेगा। थैंक यू बहुत अच्छे, वाह वाह।